स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोहित शाक्या और जैसा कि आप जानते हैं कि हम पिछली कुछ क्लासेस में चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस के बारे में पढ़ रहे थे और हमने अभी तक इस चैप्टर की 2 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी, 3.1 और 3.2, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था ऑपरेशनल मैट्रिसेस, यानी कि मैट्रिक्स को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे उनके बीच का डिफरेंस निकाला जाता है, कैसे उन्हें मल्टीप्लाई किया जाता है और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.3, जिसमें हम पढ़ेंगे एक छोटा सा टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे करते हैं ना, तो ट्रांसपोज करना बहुत ही आसान काम है। जैसे मैं आपको सीधा एग्जांपल देता हूं, या जैसे आप जानते हैं जनरली कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए ए, ठीक है, मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। यहाँ पर एक मैट्रिक्स है हमारा ए, जैसे आपको मालूम है इसकी टर्म्स होती हैं A11, A12, A13 सो ऑन, है ना, फिर A21, A22, A23। मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है, हमें इसका ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज कैसे करेंगे? तो ट्रांसपोज का सिंबल होता है ऐसे करके डैश करके, ठीक है। तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ट्रांसपोज का मतलब होता है उसके रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देना या कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर देना। मतलब जो हमारे हॉरिजॉन्टल वाले हैं उनको वर्टिकल बना दो। मतलब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर A11, फिर A12, फिर A13, सेम एज A21, A22, A23। और इससे क्या होगा, इससे मैट्रिक्स का ऑर्डर भी चेंज होगा, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना भाई, इसका ऑर्डर क्या था 2 into 3, इसका ऑर्डर क्या है 3 into 2, ठीक है। ये होता है ट्रांसपोज, ठीक है। और इस ट्रांसपोज के अंदर हमारे 2 टाइप्स आते हैं। पहला, इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा, जिसको हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है या ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका ट्रांसपोज करने पर, यानी जैसे हमने यहाँ किया था ना, एक का ट्रांसपोज किया, ठीक है, तो जिसका ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स आ जाए, यानी यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, यानी अगर हमने उसका ट्रांसपोज किया तो वही आ गया। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, यहाँ पर मान लो 2 1 1 3। अब जैसे मैंने लिख दिया, आप इसका ट्रांसपोज करके देखो तो क्या आएगा, यही आएगा, ठीक है। तो ऐसा मैट्रिक्स क्या होगा, हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यूड सिमेट्रिक में क्या होता है, जिसका ट्रांसपोज करने पर वही आए, पर साइन सबके, यानी सभी एलिमेंट्स के साइन कैसे हो जाएंगे, उसमें चेंज हो जाएंगे। जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका थोड़ा बड़ा एग्जांपल देते हैं, इसका जो डायगोनल होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 0 होगा। ये सबसे इसकी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। उसके अलावा यहां पर मान लो मैंने लिख दिया 1 2 -3, तो यहां मैं लिख दूंगा -1 -2 और 3। ये कोई हमारा मैट्रिक्स है ए। अब इसका ट्रांसपोज करके देखते हैं हम, क्या आएगा, देखो 0 1 2, फिर -1 0 -3, फिर -2 3 0।
अब देखो सभी एलिमेंट्स के साइन चेंज हो गए ना, तो इसकी सिमेट्री में क्या होता है, उसका जो डायगोनल होता है वो 0 होता है। और आप ऐसे समझ सकते हो यहाँ की टर्म्स और यहाँ की टर्म्स जो भी होती हैं वो सेम होती हैं, पर सबके अपोजिट साइन होते हैं। जो यहाँ प्लस का होगा वो यहाँ माइनस का होगा, जो यहाँ प्लस का वो माइनस का, जो माइनस का वो प्लस का। ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक में, ठीक है। और दूसरी बात, ये चाहे सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो चाहे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, ये दोनों सबसे पहले क्या होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। यानी कि सिमेट्रिक हो और चाहे स्क्यू सिमेट्रिक हो, ठीक है, दोनों ही क्या होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले ये क्या होंगे, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स आपको मालूम है जिसका ऑर्डर सेम होता है, मतलब जिसमें रो और कॉलम्स इक्वल, जैसा कि इसमें भी था जैसा कि इसमें भी था, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक छोटी सी चीज और है इस एक्सरसाइज के लिए, वो क्या है कि हम कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, यानी हम लिखना शुरू करते हैं सिंपल। मान लो ए है, ए कैसा है हमारा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स आप जानते हैं जिसका ऑर्डर सेम होगा। तो कोई भी ए जो होगा अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको आप एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में लिख सकते हो। मतलब मैं एक्सप्लेन करता हूं, देखो कैसे। एक तो कभी भी अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आपको दो चीज ध्यान रखनी है, ए प्लस ए ट्रांसपोज जो होगा, है ना, और ए माइनस ए ट्रांसपोज जो होगा। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज से जो एक नया मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है भाई, सीधी सी बात है, ये एक मैट्रिक्स है, ए ट्रांसपोज करके एक मैट्रिक्स आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो दोनों से एक मैट्रिक्स बनेगा। तो ये जो मैट्रिक्स बनेगा ये हमेशा कैसा मैट्रिक्स बनेगा, सिमेट्रिक, ठीक है, यानी ये वाला, इसका ट्रांसपोज के बराबर आएगा। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये हमेशा कैसा बनेगा, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो कोई भी मैट्रिक्स ए जो होता है वो इन दोनों की सम के फॉर्म में बन सकता है। कैसे, तो ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू होता है ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज, और इसका हम क्या कर सकते हैं, हाफ। यानी अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे और क्या कर देंगे, हाफ, यानी उनके सभी एलिमेंट्स को हाफ से मल्टीप्लाई या 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें वापस वही मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज के लिए बस ये 2-3 टॉपिक है छोटे छोटे से, ठीक है, इस पर हम एक्सरसाइज करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं इस पर एक्सरसाइज नंबर 3.3 की, ठीक है। उससे पहले हम एक 2 छोटी सी प्रॉपर्टीज है उनके बारे में जरूर पढ़ लेते हैं। एक है, मान लीजिए a प्लस बी या माइनस बी हो, इसका हमको क्या करना है, ट्रांसपोज। तो हम इसको लिख सकते हैं a ट्रांसपोज प्लस या माइनस b ट्रांसपोज। ऐसे ही अगर a इंटू बी का ट्रांसपोज हो तो हम उसको लिख सकते हैं b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज, ठीक है। ये हमारी 2 छोटी सी प्रॉपर्टीज है, हमको यूज करनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है भाई। पहले क्वेश्चन में केवल आपको सिंपल ट्रांसपोज करना है। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक कॉलम मैट्रिक्स दे रखा है, तो हम उसको रो मैट्रिक्स में बदल देंगे, ठीक है ना भाई। ये तो होता है कॉलम को रो बना दिया, रो को कॉलम बना दिया, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, आसानी से हो जाएगा। मैं 5th से शुरू करता हूं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है एक मैट्रिक्स है ए जो है 1 - 4 और 3, एक मैट्रिक्स है बी -1 2 1। ये 2 मैट्रिक्स दे रखे हैं,
हमें वेरीफाई करना है ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, मतलब ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है। पहले वाले में ये वाली करनी है जो पहले 4 क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए मल्टीप्लाई बी करेंगे। ए मल्टीप्लाई बी आ रहा है, ए मल्टीप्लाई बी करो। 1 - 4 3, बी है -1 2 और 1। अब देखो इसका ऑर्डर क्या है, यहाँ लिखना नहीं होता, मैं बस बताने के बोल रहा हूँ। इसका ऑर्डर वैसे क्या है, रोज कितने हैं 3, कॉलम कितना 1। इसका ऑर्डर क्या है, तो मल्टीप्लाई हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। मल्टीप्लाई होगी तो नया मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा, ये तो सेम है, तो नया मैट्रिक्स क्या बनेगा 3 × 3 का। अब मल्टीप्लाई करते कैसे वो आपने पहले पढ़ा हुआ है, सेकंड एक्सरसाइज में पढ़ा है, उससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था सेकंड एक्सरसाइज में, है ना। तो इस रो की इस कॉलम में, फिर इस रो की इसी रो की इस कॉलम में, फिर इसी रो की इस कॉलम में। तो पहले 1 की -1 में होगी, तो यानी a × b जो है पहले 1 की -1 में होगी, -1 आएगा, प्लस वाला तो कोई है ही नहीं इसमें। फिर 1 की 2 में होगी 2 आएगा, फिर 1 की 1 में होगी 1 आएगा, ठीक है। फिर -4 की -1 में होगी 4 आएगा, -4 की 2 में होगी -8 आएगा, -4 की 1 में होगी -4 आएगा, ठीक है। फिर 3 की -1 में होगी, 3 की 2 में होगी और 3 की 1 में होगी। ये आ गया हमारा ए बी। अब यहाँ क्या बोला है उसने, राइट साइड में क्या करना है, अच्छा इसका ट्रांसपोज भी कर लेना है, तो इसका ट्रांसपोज भी कर लेते हैं साथ में ही। ए बी का ट्रांसपोज कितना आएगा देखो, -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 और 3, ये आ गया इसका ट्रांसपोज, ठीक है। अब राइट से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, ए और बी का अलग अलग ट्रांसपोज कर लेना है। तो ए का ट्रांसपोज करो, एक कॉलम मैट्रिक्स है तो क्या बन जाएगा, रो बन जाएगा, क्या आएगा 1 -4 और 3। बी एक रो मैट्रिक्स है तो वो क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा, ठीक है। अब हमें बी वाले की ए में करनी है, तो बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। ठीक इसी तरह जैसे ये वाला करा है, बिल्कुल ऐसी मल्टीप्लाई आएगी ना, पहला कॉलम मैट्रिक्स दूसरा रो मैट्रिक्स, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं -1 की 1 में, -1 की 4 में और -1 की 3 में। कितना आया, 2 की 1 में, 2 की -4 में और 2 की इसमें, फिर 1 की 1 में, 1 की 4 में और 1 की 3, ठीक है। तो सेम आ रहे हैं ना, तो आ रहा है ना ये और ये, तो हम यहाँ क्या करते हैं, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चन है, छठा मतलब 1st 2nd 3rd 4th 5th, ये सभी इजी है। बस इनमें क्या आपको करना है, ट्रांसपोज करना है, उसके बाद कहीं प्लस करना है, कहीं माइनस करना है, कहीं मल्टीप्लाई करना है। ये सभी चीजें आप पिछली एक्सरसाइज में अच्छे से पढ़ चुके हो, है ना। तो बस इस क्वेश्चन में जो इस एक्सरसाइज में जो एक नई चीज है छोटी सी, वो है क्वेश्चन नंबर 10। तो हम उसी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। बाकी आप पूरी एक्सरसाइज खुद से करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, जो मैंने अभी बताया था कि हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। उसमें क्या है, जैसे मैं उसका कोई भी एक पार्ट लगाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। मान लो फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। उसमें लिखा है एक मैट्रिक्स है, उसको कोई भी हमने ए मैट्रिक्स मान लिया, 3 5 1 -1, ये कोई मैट्रिक्स है। अब उसने बोला एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, है ना। तो इसको स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सम की फॉर्म में लिखना है इस मैट्रिक्स को। तो कैसे लिखना है, देखो सबसे पहले इसका ट्रांसपोज करो, कितना आएगा 3 5 1 -1, ठीक है। अब एक तो हम इसका सम करते हैं, a प्लस ए ट्रांसपोज, तो a प्लस ए ट्रांसपोज कितना आएगा 6 6 6 और -2, यही आएगा।
अब मैंने आपको क्या बताया था, ये जो भी बनता है ये हमेशा क्या बनता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है, नहीं तो आप चेक करके देख लो, ठीक है। उसके बाद हम A माइनस ए ट्रांसपोज निकालते हैं, मतलब दोनों का डिफरेंस। तो डिफरेंस का इसमें से इसको माइनस करना है, 0 5 माइनस 1 4 1 माइनस 5 माइनस 4 और 1 0। ये देखो ये क्या बन रहा है, चेक कर लो, ये क्या बन रहा है हमारा स्क्यू सिमेट्री, ठीक है। अब मान लो इस मैट्रिक्स को मैंने कोई पी मैट्रिक्स अज्यूम कर दिया, इस मैट्रिक्स को, ये जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना है, और इसको मैंने कोई क्यू मैट्रिक्स अज्यूम कर दिया, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है, मैंने अभी जो सबसे पहले फॉर्मूला लिखा था, इसका इंट्रो दे रहा था मैं, कि ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू होता है हाफ ऑफ बी प्लस क्यू। तो यानी हम इन दोनों को ऐड करेंगे और उसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको 2 से डिवाइड कर देंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मैं यहां कर रहा हूं P प्लस क्यू कितना आएगा, सबसे पहले देखो आप, P प्लस क्यू मतलब इन दोनों का सम, तो 6 प्लस 0 6, 6 प्लस 6 माइनस 4 प्लस का 2, 6 प्लस 4 10, है ना, और -2 और 0 माइनस को, और इन सभी को हमें क्या करना है, हाफ से डिवाइड, या खाली हमने पहले P प्लस क्यू निकाला है ना ये, ठीक है। तो इन सभी को हाफ से डिवाइड करना, मैं बस यही चेक करवाया था आपको, देखो इसको हाफ से डिवाइड किया कितना आएगा, अगर मैं यहाँ 1/2 लगा दूं तो कितना आएगा 3 5 1 -1, और ये हमारा क्या था, ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को, पर ये ध्यान रखना है कि ये जो ए होगा ये हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में ज्यादा चीजें नहीं है, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन नहीं कराए, आप खुद से करके देखिए, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है, मैं इसको फिर सॉल्व करूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही, ठीक है। और हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसमें है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब किसी मैट्रिक्स का हम इनवर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही आज की वीडियो में, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ओके, थैंक यू।